हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनबिटेबल स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ ही इंपॉर्टेंट वोकेब। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट वोकेब था मैंने उसे हाईलाइटेड किया है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखते हैं कि आज का आर्टिकल क्या है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जो लॉकडाउन एक्सटेंडेड, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। स्टेट विल टेक ए कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन्स। अब जो राज्य की सरकारें हैं, जो संक्रमित क्षेत्र है, उस पर वो खुद वो अपना डिसीजन उनको लेना होगा। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल में जाने से पहले हम लोग इसका कुछ इंपोर्टेंट वोकेब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा पहला वोकेब है कॉल ऑन। कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अपील करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है मेरा एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। कोई भी चीज को विस्तार करते हैं उसका एक्सपेंड होता है। इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, जिसका सिनोनिम्स होता है इनलार्ज, एक्सपेंशन, डेवलप, डिस्टेंड या एक्सपैंड। इसका सिनोनिम्स हो गया। और कुछ इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। कटेल, कटेल का मतलब कटौती करना। डिक्रीज का मतलब कम करना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वोकेब क्या है। जैसे ईज, इसका मतलब आराम होता है या फिर छूट देना होता है, जिसका सिनोनिम्स होता है कंफर्ट, रेस्ट, एमिनिटीज, रिलीफ। देखिए दोस्तों, अगर जो आपको कहीं पे ईज वर्ड दे दिया है, वहाँ पे आपको रेस्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको ये वर्ड रहेगा, एमिनिटीज रहेगा कि इसका बताइए क्या है सिनोनिम्स है। अगर जो आपको वोकेब नहीं आएगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए ये सब जो जो था डिफिकल्ट मीनिंग है उसको याद रखिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जिसका इससे पहले इसका एंटोनिम देख लेते हैं, जिसका एंटोनिम डिफिकल्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है मेरा कर्व। कर्व का मतलब नियंत्रण या कंट्रोल करना। देखिए, नियंत्रण करना होता है। ठीक है, अब इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका कंट्रोल, कमांड, मॉनिटरिंग, रेन। ठीक है, इसका एंटोनिम्स होता है प्रमोट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या लागू करना, जिसका एक सिनोनिम्स होता है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लागू करना भी होता है, जिसका एंटोनिम्स देख लेते हैं रिमूव या डिसबर्टेन, हटाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक वर्ड आप सुने होंगे गैदर। गैदरिंग, इसको भी जैसे जनरली लोग गैदरिंग का यूज करते हैं, इकट्ठा, जहाँ भीड़ भाड़ जो होता है, जो भीड़ भाड़ वाले जगह होते हैं ना, उसे गैदरिंग कर सकते हैं। गैदरिंग प्लेस, जैसे हमारे जो रेलवे स्टेशन क्या होता है, एक गैदरिंग प्लेस होता है। मेट्रो स्टेशन एक गैदरिंग स्टेट होता है। एक रिलीजियस प्लेस जो होता है गैदरिंग गैदरिंग प्लेस होता है। ठीक है, इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं कि जिसका सिनोनिम्स होता है होल्ड, कलेक्ट और पाइल, जिसका एंटोनिम्स है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। देखिए, इसका फैलना हो गया, ये तो इकट्ठा हो गया है गैदर। गैदर का मतलब बहुत सारे लोग एक जगह झुंड बना के खड़े हो गए। स्प्लिट का मतलब सब एक दूरी बना लिया। ठीक है, फैलना होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। स्टैगर। स्टैगर का मतलब लड़खड़ाहट या लड़खड़ा कर चलना। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स होता है स्टम्बल्ड, वॉम्बेल या फॉल्टर, जिसका एंटोनिम्स देख लेते हैं कुछ कंटिन्यू और एडवांस होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब कुछ प्रावधान या व्यवस्था। बुसीडो। बुसीडो एक बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, देखिएगा फ्रिक्वेंटली किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बुसीडो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेटअप। किसी चीज को व्यवस्था करना या सेटअप करना। ठीक है, जिसका एंटोनिम्स होता है डेप्रिवेशन या डिस्पोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एडुकेट। एडुकेट का मतलब पर्याप्त होता है। ये तो वर्ड दोस्तों फ्रिक्वेंटली ही पूछा जाता है। एडुकेट का मतलब पर्याप्त, जिसका सिनोनिम्स होता है सफिशिएंट, एम्पल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मीनिंग है एम्पल। इनफ तो हम लोग सब जानते ही होंगे। कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मतलब ये पर्याप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट वोकेब है। इसका एंटोनिम होता है इन एडुकेट। ठीक है, आप पर्याप्त बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। ठीक है, आज का वोकेब तो ये कंप्लीट मेरा हो गया। अब आर्टिकल पे आते हैं, देखिए क्या कुछ कहता है आर्टिकल पे, सीखते हैं। देखिए हम पूरा डिटेल में इसका डिस्कस करते हैं। क्या देखिए यहाँ पे देखते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब मैंने आपको बताया कि विस्तार होता है। लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। स्टेट्स, जो राज्य की सरकारें की बात कर रहे हैं, स्टेट्स विल टेक, अब वो स्टेट खुद वो लेंगे। ठीक है, एक कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन, जो भी संक्रमित जोन है वहाँ पे वो खुद डिसीजन अब वो उनको लेना होगा। ठीक है, इनके बारे में ये कहना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। जो गवर्नमेंट इजेज इंटर स्टेट ट्रेवल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग देख लेते हैं। जो केंद्र की सरकारें हैं, ठीक है ना, ईजेज में छूट देना, इंटर स्टेट ट्रेवल्स। अब एक जो स्टेट में है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी क्या करते हैं, तो वहाँ पे वो उन्होंने छूट दिया है।
बट लेकिन अब देखिए बट लगाया, फिर कर्व्स, कर्व्स का मतलब कंट्रोल या नियंत्रण करना या रोक लगना होता है ऑन मॉल्स रिलीजियस गैदरिंग स्टे, ठीक है। रिलीजियस गैदरिंग स्टे जो धार्मिक स्थल है वहां पे भी रोक लगा रहेगा, मॉल पे रोक लगा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लाके देखते हैं क्या है इसका, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए इसका मतलब समझ गए होंगे कि क्या है कि जब जो जो राज्य की सरकारें हैं, ठीक, जो राज्य की सरकार सॉरी जो केंद्र की सरकार है उन्होंने ये बोला है कि जो भी स्टेट में है वो उनको जो ट्रैवल उन पे छूट दिया गया है, लेकिन फिर भी मॉल्स रिलीजियस गैदरिंग स्टे फिर भी उनको उन पे रोक लगा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए द सेंटर ऑन संडे, देखिए एक ऑन संडे मैंने आपको बताया कि डे के पहले हमें प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। कहते तो सेंटर ऑन संडे एक्सटेंडेड द नेशन वाइड लॉकडाउन, करा जो केंद्र है वो संडे रविवार को एक्सटेंडेड बढ़ा दिया गया है, क्या बढ़ा दिया गया है, नेशन वाइड लॉकडाउन, पूरे राष्ट्र भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, ठीक है। फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन मार्च 24, जो पहली बार इसे कब लागू किया गया था, तो 24 मार्च को किया गया था। देखिए आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे एक डेट रहे, ठीक है, उसके पहले भी ऑन 24 मार्च, ठीक है, 26 अप्रैल, ये सबके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। पहली बार इसे कब लागू किया गया था, 24 मार्च को लागू किया गया था, ठीक है ना। फॉर द फोर्थ टाइम टिल मई 31, कह रहा है कि चौथी बार है इस, जैसे अभी लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है, टिल मई 31 मतलब 31 मई तक, ये चौथी बार है कि while जब गिविंग कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट्स इन डिसाइडिंग रेड ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स ऑफ कोविड 19 इंटेंसिटी। अब देखिए क्या कह रहा है कि देखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, कह रहा है ये जो 31 मई तक की लॉकडाउन 4 है, ठीक है ना, चौथी बार लगाया गया है। जबकि अब कह रहा है कि गिविंग कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, अब क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है टू द स्टेट्स, राज्य के सरकारों को, इन डिसाइडिंग। अब देखिए इन, जहां मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो आईएनजी के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है डिसाइडिंग, एक डिसाइड एक वर्ब होता है, इसलिए डिसाइडिंग के रूप में भी फोर के रूप में आया है, ठीक है। इन डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने में कि जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन्स ऑफ कोविड 19 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता होता है, ठीक है। अब पता है कि अब जो राज्य की सरकारें हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सा रेड जोन है, कौन ग्रीन जोन है और कौन सा ऑरेंज जोन है, कोविड 19 की इंटेंसिटी को देखते हुए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है, इन इट्स फ्रेश गाइडलाइंस, अपने जो फ्रेश गाइडलाइंस में, गाइडलाइंस का मतलब जो होता है नियम होता है, ठीक है ना, जो एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उनको, फॉर लॉकडाउन 4.0, जो नया लॉकडाउन लागू किया गया है 4.0, ठीक है ना, ईज उन्होंने छूट दिया है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंधों में, कंसिडरेबली, कंसिडरेबली में विचार नहीं होता है ना, बाई अलाउइंग, क्या अलाउ करते हुए, इंटर स्टेट मूवमेंट, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होगा, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। और बसेस, उसका जो बसेस का छूट एंड कार्स, खैर आगे देखिए जो नया मेरा गाइडलाइंस आया है, ठीक है, जो नया गाइडलाइंस आया है होम अफेयर्स की तरफ से, ठीक है, एक नया गाइडलाइंस है जो लॉकडाउन 4 में, अब उसमें कुछ छूट दिया गया है, इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट होगा भाई, तो बसेस का और कार्स का, ठीक है, बस और कार इंटर स्टेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ, अब कुछ दुकानें के खुलने की भी बात यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या है, ओपनिंग ऑफ ऑल शॉप्स, सारी दुकानें को खोल दिया जाएगा, एक्सेप्ट दोज, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करना, ठीक है, उस चीज को छोड़कर, दोज इन मॉल्स, वैसे दुकान जो मॉल्स में है, ठीक है ना, एंड कंटेनमेंट जोन्स, जो वैसा जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पे भी दुकानें नहीं खुलेगी और मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी, उनके अलावा जो भी दुकानें हैं वो सबको खोल दिया जाएगा, ठीक है। एंड द डिलीवरी ऑफ, जो डिलीवरी है, ठीक है, नॉन इसेंशियल्स, कह रहा है कि एंड द डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल्स आइटम्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, और क्या कहता है, जो ऑनलाइन डिलीवरी होता है, जैसे कि आप अमेजोन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, उस चीज़ पे भी कुछ ना कुछ उस पर रोक लगा रहेगा। नॉन इसेंशियल का मतलब, नॉन इसेंशियल्स आइटम उसे कहते हैं जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि नॉन एसेंशियल्स आइटम्स में क्या आ गया कि जैसे फ्रिज कूलर एसी, ये हमारे लाइफ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स कुछ भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इस पे बैन रहेगा। एसेंशियल चीज़ वो होते हैं जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं,
जैसे कि हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एग्जांपल में जैसे कि वो, जैसे ऑनलाइन आप कुछ चावल खरीद सकते हैं, ठीक है, और कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ये सब एसेंशियल चीज़ में आते हैं। मास्क हो गया, चाहे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये सब है, ठीक है। ये सब पे भी प्रतिबंध रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। सर जो बार्बर शॉप्स एंड सैलून्स कैन आल्सो ओपन। अब जो बार्बर शॉप है, जो हजमी की दुकान है, और सैलून्स कैन आल्सो ओपन, उन्हें भी खोला जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो 33% रिस्ट्रिक्शंस, अब 33% प्रतिबंधों के साथ ऑन वर्क फोर्स इन ऑफिसेज हैज आल्सो बी बीन डन अवे विथ। अब कह रहा है कि 33%, जो 33% रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जो वर्क वर्क फोर्स जहाँ पे जो ऑफिस में काम होते हैं, हैज आल्सो बीन डन अवे विथ। अब 33% ही वहाँ पे काम होगा। देखिए ग्रामर का कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे। ये हैज़ है, हैज़, देखिए आपको कहीं भी आपको हैज़ में दिख गया, ठीक है, या हैव हो मिल गया, या हैड हो गया। इसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पैसिव में है, ये किस वॉइस में, ये पैसिव में है, चूंकि देखिए हैज के साथ बिन लगा है, फिर डन लगा है। अब ये भी, अब इस चीज़ों पे कह रहा है कि जो ऑफिसों में मात्र 33% ही काम हो पाएगा, ठीक है। अब ये भी देखिए एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, जिस चीज जिसका मतलब होता है, अभी बीत का मतलब दूर रहना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि द डिसीजन, जो निर्णय, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड बढ़ाने का जो निर्णय है, द लॉकडाउन, किसको बढ़ाने का जो निर्णय निर्णय था, लॉकडाउन को, बाज टेकन, उसे लिया गया था। आफ्टर, कब लिया गया था, आफ्टर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कह रहा जो एक एनडीएमए, एनडीएमए का मतलब होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि जो डिसीजन लिया गया था लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए, वो किसके द्वारा लिया गया था, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्टर ने उसे निर्देश दिया, द सेंटर, सेंटर को, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने एक निर्देश दिया, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू करने के लिए, उसे लगातार बढ़ाने के लिए, द लॉकडाउन मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए कह रहा है कि जो डिसीजन जो लिया गया है लॉकडाउन बढ़ाने का, ठीक है, ये इसे बढ़ाने के लिए किसने निर्देश दिया, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने सेंट्रल को एक निर्देश दिया, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताया है कि वो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। कहाँ पे, क्यों बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन को भाई, तो टू कंटिन्यू द लॉकडाउन मेजर्स, मेजर्स मापने के लिए, टू कंटेन, कंटेन का मतलब रोकना होता है, उस चीज़ को रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए, द स्प्रीड ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस को बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया था, ठीक है। अब आ गया है क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं कि द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो चेयर्ड बाय, किनके द्वारा चेयर्ड किया जा रहा है, जो यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला। अब यूनियन जो होम सेक्रेटरी अजय भल्ला है, उनके द्वारा एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर्ड किया जा रहा है। अब उन्होंने देखिए क्या, उन्होंने भी कुछ बोला है, बोले हैं, देखिए अब क्या कहता है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी कुछ निर्देश दिया, बाय डायरेक्टेड इन्होंने निर्देश दिए थे, टू मॉडिफाई, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, द लॉकडाउन गाइडलाइंस, जो लॉकडाउन का जो निर्देश है उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने के लिए बोले हैं। कीपिंग इन व्यू द नीड टू रीस्टार्ट एक्टिविटीज। अब जो ये हमारे अजय भल्ला साहब हैं, ठीक है, अब उन्होंने अपना एक निर्देश जारी किए थे कि इस चीज़ में जो लॉकडाउन, जो गाइडलाइंस, जो नया लॉकडाउन 4 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया जाए, कुछ ना कुछ उसके संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया, कीपिंग इन व्यू, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए, द नीड टू री स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कह रहा है जो इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था का जो एक्टिविटीज़ है, जो हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ का जो चाल चलन है, ठीक है, जो लेन देन होता है, अब उस चीज़ को भी रीस्टार्ट किया जाएगा, उनको ऐसा कहना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि वाइल मेट्रो सिस्टम, जबकि मेट्रो सिस्टम, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं क्या है कि वाइल मेट्रो सिस्टम्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड। वो अभी कह रहा है कि मेट्रो, डोमेस्टिक फ्लाइट एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अभी भी वो उसे क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, वो अभी भी क्या रहेगा, वो
सस्पेंड रहेगा, वो उड़ानें नहीं पड़ेगी, मेट्रो नहीं चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है कि द न्यू गाइडलाइंस, जो नया गाइडलाइंस है, अलाउ, उन्होंने क्या अलाउ किया है, प्लेइंग ऑफ ऑटो रिक्शा। अब ऑटो रिक्शा, कैब एग्रीगेटर एंड प्राइवेट टैक्सीज सब्जेक्ट टू परमिशन बाय लोकल अथॉरिटीज। अब कह रहा है कि देखिए अब ये सब चीज़ों पे तो बैन रहने के लिए बोला था, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट एंड मेट्रो तो बंद रहेंगे, लेकिन जो एक नया गाइडलाइंस आया है, जो नया गाइडलाइंस उसमें से कुछ ये अलाउ किया गया है कि जो प्लेइंग ऑफ ऑटो रिक्शा चलेंगे, कैब एग्रीगेटर जो कैब होते हैं वो भी चलेंगे, एंड प्राइवेट टैक्सीज वो सब अपने राज्यों में चलेंगे। लेकिन उसके लिए उनको सब्जेक्टेड टू परमिशन, उनको परमिशन लेना पड़ेगा, किन से, बाय लोकल अथॉरिटीज, उनको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर कहता है कि जो स्पेशल ट्रेन स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है ना, जो स्पेशल ट्रेन सर्विसेज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन लिमिटेड रूट। अब कह रहा है कि देखिए जो स्पेशल हमारे जो ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू चलेंगे, वो अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे ऑन लिमिटेड रूट्स, कुछ लिमिटेड रूट्स पे। अब आगे देखिए क्या कहता है, द नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट बना हुआ है। अब देखिए उनका क्या कहना है, मैनेजमेंट सेड, अब वो कहे हैं, सेड में कहाँ कहे हैं, पास्ट है, दैट कि द प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, जो प्रैक्टिस ऑफ वर्क है, जो काम करने का जो तरीका है, वो फ्रॉम होम, घर से, जो एक बीच में जो आया थे कि भाई अब लोग घर से भी काम कर सकते हैं, उनके लिए बोला गया है, जो प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम है, वो शुड बी, उन्हें कर देना चाहिए, शुड बी फॉलोड द एक्सटेंड, उन्हें बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना, पॉसिबल एंड स्टैगर्ड का मतलब आपको मैंने बताया था कि मतलब स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाना होता है। वर्क आवर्स शुड बी अडॉप्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसेज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए उनका ये कहना है, ठीक है, अब क्या कहना है कि जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं, जो बीच में जो स्टार्टिंग हुई थी कि जो प्रैक्टिसेस है, जो उनको मतलब लोग काम अब जो अपने यूज़ में लाया था कि भाई घर से काम करने के लिए अब उन्हें बढ़ा देना चाहिए था, वो कब तक बढ़ाना चाहिए, उन्हें पॉसिबल कर देना चाहिए, कब तक कि जब तक कि वर्क्स आवर शुड बी एडप्टेड, जब तक कि जो वर्क्स आवर जो काम करने का जो समय है, जब तक कि उसे एडप्ट न कर लिया जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसेज, सारे ऑफिसेज में, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में, कि जब तक उस चीज़ को अडॉप्ट न कर लिया जाए तब तक वर्क फ्रॉम जो होम है उस चीज़ को और मतलब एक्सटेंड कर देना चाहिए, ताकि लोग घर से भी तो अभी अभी भी काम करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, फिर कहता है कि जो देयर शुड बी प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक प्रावधान, एक नियम होता है, प्रोविजन का देखिए मैंने आपको बताया था, प्रावधान या नियम होता है। अब क्या कहता है कि शुड बी, देखिए अभी आपको बताते हैं, शुड बी, बी का क्या है कि बी का फॉर्म में फर्स्ट है, ठीक है। अब उस जो प्रोविजन है उन्हें क्या करना चाहिए, शुड बी उस चीज़ को प्रोविजन नियम लाना चाहिए, क्या नियम है भाई, कि फॉर थर्मल स्कैनिंग, अब उसे थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, ठीक है ना, हैंड वॉश करना चाहिए, hand wash and sanitizers at all entry and exit point and common areas। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम समझते हैं क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि देयर शुड बी प्रोविजन, एक नियम होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग का, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का, वो ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, जहाँ से भी हम लोग प्रवेश द्वार और बाहरी जो निकास द्वार पे होना चाहिए, वो ऐसे कॉमन एरियाज में वो चीज़ होना चाहिए, इसके लिए एक प्रोविजन, एक नियम होना चाहिए, ठीक है, कि वो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करें, वो हैंड वॉश का व्यवस्था करें सरकारें, ठीक है, और सैनिटाइजर का, जितने भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स पे हैं, जो कॉमन एरिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है कि एंड ऑल वर्क प्लेसेस, और जितने भी काम करने की जगह हैं, एंड अदर सेंसिटिव लोकेशन आर टू बी सैनिटाइज्ड रेगुलरली, और जो भी सेंसिटिव है, जहाँ पे मतलब कोविड-19 का खतरा ज़्यादा है, वैसे जगह को क्या करने के लिए कह रहा है कि जो सेंसिटिव लोकेशन होता है ना, आर टू बी सैनिटाइज्ड रेगुलरली, लगातार उन्हें सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, कह रहा है कि इन वर्क प्लेस, जो काम करने की जगह में, सोशल डिस्टेंसिंग वुड आल्सो नीड्स, क्या चीज़ का आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत ज़्यादा नीड्स है, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी, टू बी इंश्योर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए, टू बी इंश्योर्ड या सुनिश्चित के लिए, थ्रो, कह रहा है कि थ्रो एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब पर्याप्त होता है, मैंने अभी बताया है वोकेब में, ठीक है ना, थ्रू एडवोकेट डिस्टेंस, एक पर्याप्त डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स, जो काम करने वाले लोगों के बीच में एक पर्याप्त डिस्टेंस हो, ठीक है ना,
एंड एडुकेट गैप्स बिटवीन शिफ्ट्स, और एक पर्याप्त गैप्स हो बिटवीन शिफ्ट्स, जैसे कि शिफ्ट जो चेंज होता है कंपनी में उसमें भी एक गैप हो, ठीक है। स्ट्रैगरिंग द लंच ब्रेक, जो लंच ब्रेक ऑफ स्टाफ्स एंड सो ऑन द गाइडलाइन सेट, गाइडलाइंस में से क्या कहा गया है कि जो कंपनी में जो कहीं भी जो लोग वर्कर्स होते हैं काम करते हैं उन लोगों में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो शिफ्ट चेंज होता है वहाँ भी एक सोशल डिस्टेंस, एक एडुकेट गैप्स होना चाहिए, पर्याप्त गैप्स होना चाहिए, इवन जब वो ब्रेक हो लंच ब्रेक होता है ऑफ स्टाफ्स का, एंड सो ऑन जो भी कामें होती हैं उस सब में भी एक गैप होना चाहिए, एक पर्याप्त इसके लिए डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा कहाँ कहा गया है, तो एक नया गाइडलाइंस में कहा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि द MHA सेड, MHA का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेड का उनका कहना है कि द आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप है, इज ए पावरफुल टूल, वो बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है, टू फैसिलिटेट, यह इस चीज़ को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्या फैसिलिटेट करने के लिए, क्विक आइडेंटिफिकेशन, तुरंत, मतलब आइडेंटिफिकेशन तुरंत जांच करने के लिए, ऑफ पर्सन्स इन्फेक्टेड बाय कोविड 19, जो भी पर्सन हैं कोविड 19 से इन्फेक्टेड है, जो आरोग्य सेतु ऐप है वो तुरंत इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो वैसे पर्सन जो कोविड 19 से इन्फेक्टेड है, जो पीड़ित हैं, उनको तुरंत वो आइडेंटिफाई करने में बहुत, मतलब वो मदद करते हैं, ठीक है। और एट रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, और वैसा जो मतलब जहाँ पे कुछ रिस्क हो सकता है वहाँ भी वो तुरंत मतलब इस चीज़ को सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। दस इस प्रकार एक्टिंग एज ए शील्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, फिर कहता है कि जो शील्ड एक एज ए शील्ड की तरह काम करता है फॉर इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति के लिए, एंड कम्युनिटी के लिए, ये जो अब आरोग्य सेतु ऐप है बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही पावरफुल टूल है। ये क्या करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से कोविड 19 से या फिर इन्फेक्शंस का जो रिस्क है उसे ये तुरंत आइडेंटिफाई करता है और लोगों को एक इंडिकेशन देता है, उसे एक शील्ड की तरह, वो एक शील्ड की तरह काम करता है, एक पर्सनली एक इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी के लिए। चलिए दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए आर्टिकल को लेकर आएंगे आप लोगों के साथ, जिसमें लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंट वोकेब और इंपॉर्टेंट ग्रामर देखेंगे। अगर अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।